वेलकम बैक गाइस। आज है हमारे 30 डेज 30 एप्स चैलेंज का डे 3 और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। आज हम बनाएंगे एक डेली वर्कर्स अटेंडेंस ऐप जिसका नाम हमने रखा है साइटमेट। ये ऐप उन छोटे लोकल बिजनेसेस जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है, जहां वो अपने वर्कर्स की डेली अटेंडेंस और उनके पेमेंट का पूरा हिसाब किताब बड़ी आसानी से अपने फ़ोन पर ही रख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में एक स्पेशल ट्विस्ट है। कल ही गूगल ने अपना लेटेस्ट जेमिनाई 3.1 मॉडल लॉन्च किया है। ये एक हाईली एडवांस्ड मॉडल है जो कोडिंग के लिए मैसिवली एनहांस्ड है। और अच्छी बात यह है कि एंटी ग्रेविटी में भी जेमिनाई 3.1 का सपोर्ट आ चुका है। तो आज हम इसी नई एआई पावर का यूज़ करके अपना फ्लटर ऐप बनाएंगे और लाइव टेस्ट करेंगे कि क्या ये नया मॉडल मोबाइल ऐप्स को बिना किसी एरर के बना पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बना लीजिए। उसके बाद एंटी ग्रेविटी ओपन करें। ध्यान रहे कि जेमिनाई 3.1 के एक्सेस के लिए आपको एंटी ग्रेविटी का न्यू अपडेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सब कुछ सेट होने के बाद अब हमें चाहिए अपने ऐप का PRD यानी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। मैंने पहले ही चैट GPT की मदद से साइटमेट ऐप के लिए एक डिटेल्ड PRD तैयार कर रखा है। एक प्रो टिप हमेशा याद रखिए, आप अपने ऐप का PRD जितने अच्छे से और डिटेल में तैयार करेंगे, आपके ऐप में उतने ही बेहतरीन फंक्शंस होंगे और एरर्स आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो मैंने अपना PRD कॉपी कर लिया है। अब बस मॉडल ड्रॉप डाउन में जेमिनाई 3.1 सिलेक्ट करते हैं और अपना प्रॉम्प्ट एंटी ग्रेविटी में सेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं नए जेमिनाई की कोडिंग स्किल्स। तो दोस्तों, जेमिनाई 3.1 ने हमारी कोड राइटिंग कंप्लीट कर दी है और हमारा ऐप बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे रन करके देखते हैं कि ये ऐप असल में काम कैसा करता है। अपने ऐप को रन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ऐप की वर्किंग डायरेक्टरी में जाना होगा। इसके लिए बस अपना टर्मिनल ओपन करें, टाइप करें CD स्पेस फिर अपने ऐप के फोल्डर का नाम और एंटर प्रेस कर दें। परफेक्ट। अब हम अपनी ऐप डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब अपने इस शानदार फ्लटर ऐप को लाइव देखने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन को USB केबल की मदद से अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट करना है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें दोस्तों, आपके फ़ोन के डेवलपर ऑप्शंस में USB डिबगिंग ज़रूर इनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे ऑन करते हैं तो आप YouTube पर क्विकली सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इसके साथ ही ये भी मेक श्योर करें कि आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर पहले से सेटअप हो। अगर नहीं है तो YouTube पर इसके कई सारी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ सेट होने के बाद अब आपको अपने टर्मिनल में बस एक छोटी सी कमांड टाइप करनी है, फ्लटर रन, और एंटर कर देना है। ये कमांड रन करते ही आपका ऐप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में ये ऑटोमेटिकली आपके कनेक्टेड फ़ोन में लॉन्च हो जाएगा। मैंने भी अपना ऐप रन कर दिया है, तो देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, अगर रन करते टाइम कोई एरर आ जाए और आपका ऐप ओपन ना हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। कोडिंग में खासकर फ्लटर में एरर्स आना बहुत ही आम बात है। आपको बस उन एरर्स को कॉपी करना है और वापस अपने AI को एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना है कि फिक्स ऑल दीज एरर्स। AI उन एरर्स को एनालाइज करेगा और आपके लिए एकदम सही कोड जनरेट कर देगा। इसके बाद आपको फिर से फ्लटर रन कमांड चलानी है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करें जब तक सारे एरर्स सॉल्व ना हो जाएं, और जैसे ही सारे एरर्स सॉल्व होंगे आपका ऐप एकदम स्मूथली आपके मोबाइल में रन करने लगेगा। मेरा ऐप तो बिना किसी सिंगल एरर के एकदम सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा साइटमेट ऐप बनकर बिल्कुल रेडी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके UI यानी यूज़र इंटरफेस में अभी थोड़ी बहुत गड़बड़ दिख रही है। डिज़ाइन उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसे तो हम आसानी से फिक्स कर लेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है आपकी फंक्शनैलिटी। तो चलिए पहले वो चेक करते हैं कि सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं या नहीं।
यहाँ मैंने टेस्टिंग के लिए कई सारे वर्कर्स को ऐड करके देखा, उनकी डेली अटेंडेंस लगा कर देखी और उनके पेमेंट्स का सारा डेटा भी मैनेज करके देखा। और गेस व्हाट, इसके बैकएंड के सारे फंक्शंस बिल्कुल परफेक्टली और बहुत ही स्मूथली काम कर रहे हैं। जेमिनी 3.1 ने लॉजिक बिल्डिंग में सच में कमाल कर दिया है। अब बारी आती है इस ऐप को थोड़ा सुंदर बनाने की, यानी इसके यूआई को सुधारने की। तो इसके लिए मैं वापस अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आता हूँ और एक बार फिर से एंटी ग्रेविटी ओपन करता हूँ। अब मुझे ऐप के यूआई में जो जो सुधार चाहिए या जो भी छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, मैं उन सब की एक लिस्ट बनाकर जेमिनी को एक और प्रॉम्प्ट दूंगा। हम एआई को एग्जैक्टली बताएंगे कि हमें डिज़ाइन में क्या बदलाव चाहिए ताकि वो हमारे ऐप को एकदम प्रोफेशनल और क्लीन लुक दे सके। तो चलिए इसे नया प्रॉम्प्ट देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने यूआई को फिक्स करने वाला प्रॉम्प्ट जेमिनी को दे दिया है और आप देख सकते हैं कि उसने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन रुकिए, आज मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उसी प्रॉम्प्ट में जेमिनी को एक छोटा सा चैलेंज और दिया कि हमारे साइटमेट ऐप के लिए एक यूनिक और प्रोफेशनल आइकॉन भी जनरेट करे। और रिजल्ट आपके सामने है। जेमिनी ने सच में एक बहुत ही वंडरफुल आइकॉन जनरेट कर दिया है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये नया मॉडल इतना स्मार्ट है कि ये ना सिर्फ आइकॉन बनाएगा बल्कि उसे ऑटोमेटिकली हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट में सही जगह पर सेट भी कर देगा। हमें मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रो टिप है। अगर आपको भी अपने किसी ऐप के लिए आइकॉन बनाना है तो आपको अलग से किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाने की या घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप यहीं एंटी ग्रेविटी में प्रॉम्प्ट देकर बता सकते हैं कि आपको किस तरह का आइकॉन चाहिए और साथ ही उसे प्रोजेक्ट में सेट करने का इंस्ट्रक्शन भी दे दें। बस आपका ऐप सीधा प्रोडक्शन रेडी बन जाएगा। तो चलिए, जब तक ये एआई हमारे ऐप के यूआई को चमकाता है और बाकी चीज़ों को फिक्स करके फाइनल बिल्ड तैयार करता है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। जब मॉडल ने हमारे यूआई को फिक्स किया और मैंने इस ऐप को चेक करने के लिए दोबारा रीस्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल में अचानक से कुछ रेड कलर के एरर्स आ गए हैं। अब जो लोग नए हैं वो शायद इसे देखकर घबरा जाएं, लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल बात है। अब इन एरर्स को फिक्स करने के लिए हमें खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस टर्मिनल से इन सारे एरर्स को कॉपी किया और वापस एंटी ग्रेविटी में जाकर जेमिनी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया, फिक्स ऑल दीज एरर्स। और बस जेमिनी ने तुरंत उन एरर्स को एनालाइज किया, पहचाना कि कहाँ गलती हुई है और नया कोड जनरेट कर दिया। इस बार जब मैंने कोड अपडेट करके अपने ऐप को दोबारा रीस्टार्ट किया तो बूम, सारे एरर्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं। हमारा ऐप अब बिना किसी दिक्कत के एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है और हमारा नया यूआई भी पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। तो देखा आपने, एआई के साथ एरर फिक्स करना भी कितना आसान हो गया है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ऐप बनकर बिल्कुल रेडी है और सच कहूँ तो इसका नया यूआई एकदम मक्खन की तरह स्मूथ लग रहा है। सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जेमिनी का जनरेट किया हुआ ऐप आइकन भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और हमारी स्प्लैश स्क्रीन भी एकदम परफेक्टली लोड हो रही है। तो देखा आपने, आप भी एंटी ग्रेविटी में जेमिनी 3.1 के इस शानदार नए मॉडल का यूज़ करके अपना खुद का ऐप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपका ऐप आइडिया एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा, आपका पीआईडी बहुत ही डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए ताकि एआई को सब कुछ क्लियर रहे। अगर आपको अपना ऐप बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई एरर फिक्स नहीं हो रहा हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और हाँ, हमारे 30 डेज़ 30 ऐप्स चैलेंज के अगले दिन के लिए आपके पास क्या बेहतरीन आइडियाज़ हैं वो भी मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करें। धन्यवाद।